हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं दीपा चौधरी और आप देख रहे हैं दीपा एकेडमी। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए बिहार स्टेट 2025 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 MCQ क्वेश्चन लेकर आ गई हूं। तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। और आप में से कोई पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे मेरा तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में आपका भी फ़ायदा होगा। तो आपका क्या फ़ायदा होगा, तो आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चनों का सिलसिला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे, वो भी हार्ड लेवल का, आर्ट ऑफ टीचिंग से विथ ऑप्शंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, न्यूनतम प्रयास में अधिकतम अधिगम किस सिद्धांत का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन पढ़िए, इसका ऑप्शन क्या है और फिर आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अधिगम सिद्धांत, और ऑप्शन बी है शिक्षण सिद्धांत, और ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है शिक्षण कौशल सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण कौशल सिद्धांत। डी विल बी राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। प्रेरणा का कौन सा प्रकार छात्रों को आंतरिक रूप से प्रेरित करता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रेरणा का कौन सा प्रकार छात्रों को आंतरिक रूप से प्रेरित करता है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन देता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पढ़ते हैं। बाह्य प्रेरणा, ऑप्शन बी है भीड़ प्रेरणा, ऑप्शन सी है आंतरिक प्रेरणा, और ऑप्शन डी है निष्क्रिय प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक का प्रभाव, ऑप्शन बी है छात्र की जरूरत और अनुभव, और ऑप्शन सी है पुस्तक आधारित पढ़ाई, और ऑप्शन डी है माता पिता का नियंत्रण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र की जरूरत और अनुभव। बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। पूछा जा रहा है, टीचिंग इज ए डैश प्रोसेस। टीचिंग इज ए डैश प्रोसेस, टीचिंग क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन पढ़ के कमेंट पे आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। मैकेनिकल है, ऑप्शन बी है लीनियर है, और ऑप्शन सी है डायनामिक है, और ऑप्शन डी है स्टैटिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। डायनेमिक मीन्स क्या होता है, गतिशील होता है। तो टीचिंग क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर, रिफ्लेक्टिव टीचिंग में शिक्षक क्या करता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में शिक्षक क्या करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों को चुप कराता है, ऑप्शन बी है स्वयं के शिक्षण पर चिंतन करता है, और ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम को रटवाता है, और ऑप्शन डी है समय पर छुट्टी देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या होता है, चिंतन करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के शिक्षण पर चिंतन करता है। इसमें शिक्षक क्या करता है, स्वयं के शिक्षण में चिंतन करता है। बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर, क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी है छात्रों को चुप कराना, और ऑप्शन सी है अधिक गृह कार्य देना, और ऑप्शन डी है शिकायत लिखवाना। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन बनाए रखना। ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर, थिंक पेयर शेयर तकनीक किस प्रकार की है। थिंक पेयर शेयर तकनीक किस प्रकार की है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, सोचो जोड़ो बनाओ और साझा करो। सोचो और जोड़ी बनाओ और साझा करो। तो ऑप्शन देखते हैं। पारंपरिक है, ऑप्शन बी अधिगम निष्क्रिय है, और ऑप्शन सी है सहयोगात्मक है, और ऑप्शन डी है व्याख्यान आधारित है। तो सोचो जोड़ी बनाओ साझा करो तकनीक किस प्रकार की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन में से बताइए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोगात्मक। सी विल बी राइट आंसर। सोचो जोड़ी बनाओ और साझा करो।
कौन सा तकनीक हो गया, ये सहयोगात्मक हो गया। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भी अगर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक पर अगर आपको क्लास चाहिए तो आप लोग वहाँ पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद किस पर बल देता है? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद किस पर बल देता है? रचनात्मकतावाद किस पर बल देता है? तो ऑप्शन ए है निष्क्रिय अधिगम, ऑप्शन बी है रटंत पद्धति, और ऑप्शन सी है ज्ञान का निर्माण, और ऑप्शन डी है शिक्षक का नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का निर्माण। सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। रिवार्ड एंड पनिशमेंट किस अधिगम सिद्धांत का आधार है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पढ़िए। तो पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक है, ऑप्शन बी है व्यवहारवादी है, और ऑप्शन सी है सामाजिक है, और ऑप्शन डी है प्रायोगिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारवादी है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट किस अधिगम सिद्धांत का आधार है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत का आधार है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आधारित शिक्षण तकनीक कौन सी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आधारित शिक्षण तकनीक कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं। परियोजना विधि है, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि है, और ऑप्शन सी अनुकरण विधि है, और ऑप्शन डी है मौखिक परीक्षा है। तो इसका कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना विधि है। ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर। स्कैप फोल्डिंग शब्द संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्कैप फोल्डिंग से तो क्या होता है, किस शब्द से संबंधित है? तो संरचनावादी अधिगम से है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम से है, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी अधिगम से है, और ऑप्शन डी है निर्माणवाद से है। तो इसका आंसर बताइए फटाफट से कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम से। स्कैप फोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक और अधिगम से। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्ताक्षर कौशल किस श्रेणी का है? तो इसका ऑप्शन पढ़िए। इसका ऑप्शन है ए मानसिक कौशल से, ऑप्शन बी है रचनात्मक कौशल से, ऑप्शन सी है मोटर कौशल से, और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक कौशल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटर कौशल से। सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर। मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है नैतिक, ऑप्शन बी है व्यवहारिक, और ऑप्शन सी है प्रायोगिक, और ऑप्शन डी है प्राचीन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान होता है? तो व्यवहारिक होता है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। कौन सी विधि में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है? कौन सी विधि में शिक्षक क्या करता है? मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है, भूमिका में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है अन्वेषण विधि, ऑप्शन सी है अनुकरण विधि, और ऑप्शन डी है निष्क्रिय विधि। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्वेषण विधि। बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का। तो इसका ऑप्शन है रैंकिंग देना, फेल करना, अधिगम सुधारना, और ऑप्शन डी है नामांकन करना। तो आकलन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, इवैल्यूएशन करना, असेसमेंट करना और मूल्यांकन करना। कब होता है ये? किसी भी क्लास, कार्यक्रम या पाठ्यक्रम के अंत में होता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? वो होता है क्लास के बीच में होता है, पढ़ाते टाइम ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम सुधारने में। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग होता है कब होता है? ज्ञान मापन हेतु होता है, कमजोरियों की पहचान हेतु होता है, फाइनल परीक्षा के लिए होता है, और ऑप्शन डी है पुरस्कार के लिए होता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट कब होता है? बच्चों की कमजोरियों की पहचान करने हेतु या उसके स्ट्रॉन्ग या वीक पॉइंट को जानने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे स्क्रीन पर। हाउस्टन और टाइलर का संबंध है।
हाउस्टन और टाइलर का संबंध किससे है? पाठ्यपुस्तक से है, पाठ्यक्रम विकास से है, शिक्षण प्रशिक्षण से है और मूल्यांकन से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम विकास से है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समूह में पढ़ाई का लाभ क्या है? समूह में पढ़ाई का लाभ क्या है? प्रतियोगिता है, ऑप्शन बी है अनुशासन है, ऑप्शन सी है समूह भावना है और ऑप्शन डी है अधिक होमवर्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुशासन। बी विल बी राइट आंसर। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह भावना। समूह में पढ़ाई का लाभ क्या होता है? तो समूह भावना होता है, सहयोगात्मक भावना आती है। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे स्क्रीन पर, मूल्यांकन में सबसे जरूरी क्या है? सजा देना है, डर पैदा करना है, सुधार की दिशा देना है या ग्रेड देना है? तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है या सबसे जरूरी क्या है? सजा देना है, ये तो निगेटिव हो गया, तो ये कट जाएगा। डर पैदा करना, ये भी निगेटिव, ये भी कट जाएगा। और ग्रेड देना, ये भी नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे है सुधार की दिशा देना। बच्चे की स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को उसमें देखा जाता है, फिर उसके वीक पॉइंट को सुधार की दिशा दिया जाता है। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, आरंभ होता है, प्रस्तुति होती है, ऑप्शन सी है अभ्यास होता है और ऑप्शन डी मूल्यांकन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? मूल्यांकन होता है, जो कि पाठ्यक्रम के अंत में या क्लास के अंत में होता है। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे स्क्रीन पर, ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? विश्लेषण है, स्मरण है, निर्माण है और ऑप्शन डी समझ है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्माण। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 है, जब शिक्षक अपनी गलती से सीखता है तो वह होता है अनुभवी होता है, सशक्त होता है, प्रतिबिंबित शिक्षक होता है, प्रशिक्षु होता है। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिबिंबित शिक्षक। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे स्क्रीन पर, टीचिंग एप्टीट्यूड का संबंध किससे है? टीचिंग एप्टीट्यूड का संबंध किससे होता है? केवल विषय से होता है, केवल भाषा ज्ञान से होता है, सी ऑप्शन सी है पढ़ाने की क्षमता से होती है और ऑप्शन डी है परीक्षा परिणाम से होता है। तो केवल जहाँ जहाँ लगा है उसको पहले ही कट कर देते हैं, पढ़ाने की क्षमता और परीक्षा परिणाम। तो परीक्षा परिणाम भी नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पढ़ाने की क्षमता। सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे स्क्रीन पर, अधिगम को रोचक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है? डांटना है, रटाना है, गतिविधि आधारित शिक्षण है और ऑप्शन डी है लेक्चर देना है। तो डांटना निगेटिव, रटना भी निगेटिव, तो ये दोनों कट गया। तो ऑप्शन सी और डी में देखते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण और लेक्चर देना। सिर्फ लेक्चर देना भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 हमारे स्क्रीन पर, शिक्षक की सबसे प्रभावशाली भूमिका है नेता बनना होता है, प्रशासक बनना, मार्गदर्शक या नियंत्रक? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे स्क्रीन पर, संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध है शारीरिक विकास से है, सामाजिक व्यवहार से है, मानसिक क्रियाओं से है, भावनाओं से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट में बताइए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो इसका कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसिक क्रियाओं से। सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे स्क्रीन पर, योजना रहित शिक्षण का परिणाम क्या होता है? योजना रहित शिक्षण का परिणाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए है रुचिकर होता है, ऑप्शन बी है लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होती और ऑप्शन सी है अधिगम तेज होता है और ऑप्शन डी अनुशासन अच्छा होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होती है। यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, रहित, तो यहाँ पे निगेटिव का आंसर क्या होता है? हमेशा निगेटिव ही होता है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे स्क्रीन पर, निरंतर अधिगम क्यों आवश्यक है?
शिक्षक का डर बनाए रखने हेतु, केवल परीक्षा हेतु, और ऑप्शन सी है यादाश्त को बनाए रखने हेतु, और ऑप्शन डी है छुट्टी लेने हेतु। तो इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा। शिक्षक का डर बनाए रखने हेतु ये निगेटिव हो जाएगा, केवल तो ये भी निगेटिव हो गया, और छुट्टी लेने हेतु ये भी निगेटिव हो गया, याददाश्त बनाए रखने हेतु। अगर हम पढ़ाई को छोड़ देंगे तो सब धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे स्क्रीन पर। रिमेडिकल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? रिमेडिकल टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो रिमेडिकल मीन्स क्या होता है? रिमेडिकल मीन्स उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कमजोर छात्रों को सहायता देना, ऑप्शन बी है परीक्षा में टॉप कराना, और ऑप्शन सी है टीचर का प्रमोशन, और ऑप्शन डी है छुट्टी, छात्रों की छुट्टी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमजोर छात्रों को सहायता देना। ए विल बी राइट आंसर, क्योंकि छात्र में परीक्षा में टॉप कराना ये निगेटिव हो गया, टीचर का प्रमोशन ये भी निगेटिव, और छात्रों की छुट्टी ये भी निगेटिव। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ही होता है सीखने की बाधा को दूर करना, कमजोर छात्रों की सहायता देना। तो ए विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। एक आदर्श शिक्षक में सबसे आवश्यक गुण क्या है? अनुशासन है, सहानुभूति है, ज्ञान है, गुस्सा है। तो ये आप लोगों का हो गया होमवर्क। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जो भी कमेंट में आंसर देंगे तो उनका नाम हम अगले क्लास में अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।